हेलो वेलकम बैक बच्चों, स्वागत है आप सब बच्चों का आज के सेशन में। और फाइनली हम बात करने वाले हैं आपके मोस्ट अवेटेड यानी स्ट्रे राउंड वैकेंसी राउंड की कंप्लीट डिटेल और उसके बारे में, जो कि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। जिस भी बच्चे को गाइस अभी तक कोई सीट अलॉटमेंट नहीं हुई है, सो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा, क्या आपने करना है और कौन कौन सा बच्चा है जो यहाँ पे अप्लाई कर रहा है, वो तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे। लेकिन आपको बहुत स्मार्टली यहाँ पे काम करना पड़ेगा और डेट आपने अपने दिमाग में रखने, क्योंकि आज से स्टार्ट हो रहा है आपका रजिस्ट्रेशन। ये आपको बिल्कुल माइंड में रखना है। तो सबसे पहले आपको डेट बता देता हूं, फिर कौन कौन सा बच्चा किस तरीके से अप्लाई कर सकता है, कौन अप्लाई नहीं कर सकता है, ये जानना भी आप सब बच्चों के लिए बेहद जरूरी है। राइट, चलो तो देखो हमारा ये हम इंतजार कर रहे थे यार, एमसीसी का जो स्ट्रे राउंड है, स्ट्रे वैकेंसी राउंड है भाई, वो कब से स्टार्ट होगा। तो गाइज आज से यानी 4 नवंबर से 9 नवंबर तक ये चलेगा इसका रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये रजिस्ट्रेशन इसका स्टार्ट हो रहा है और ये 4 नवंबर 12 नून से आपका स्टार्ट हो जाएगा। ये आप टाइम बिल्कुल अपने दिमाग में रखेंगे बच्चों। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू गाइस। ठीक है, और जो पेमेंट आपको करना है, दिस इज फॉर रजिस्ट्रेशन, और जो पेमेंट आपको करना होगा मैं बताऊंगा। डोंट वरी गाइज, आप नए हो तो सब्सक्राइब करके रख लेना। मैं सब कुछ बताऊंगा कि कौन सा बच्चा यहाँ पे एंट्री ले सकता है, एंड दिस इज सीरियसली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चांस टू ऑल ऑफ यू। राइट, तो भाई ये जो पेमेंट आप करेंगे वो 3 PM तक करेंगे, अप टू कहाँ 3 PM तक आप करेंगे, और 9 नवंबर तक का समय आपके पास रहेगा ऑब्वियसली पेमेंट करने का। ठीक है भाई, तो ये है आपकी कहानी। और जैसे ये प्रोसेस आपका कंप्लीट होगा, फिर आपकी चॉइस फिलिंग होगी। नेक्स्ट फेज आपका आएगा गाइस चॉइस फिलिंग का। सो चॉइस फिलिंग ऑब्वियसली आपकी 5 नवंबर से स्टार्ट होगी और वो 9 नवंबर तक आपको चॉइस फिलिंग करने को मिलेगी, मतलब वहां तक का ऑप्शन आपके पास है। फाइनली आपका रिजल्ट आ जाएगा बच्चों, जल्दी से ये चीज हम देख लेते हैं। और अगर एक्सटेंड नहीं हुई, इस तरीके का कोई एक्सटेंशन देखने को अब नहीं मिला, जो कि बहुत लेट हो चुका है, बट फिर भी हम मान के चल रहे हैं कि दिस इज द टाइम टेबल जो उन्होंने रिलीज करा है। तो ये 12 नवंबर को आपका होगा। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग एंड ऑल, कॉलेज जिसको सीट अलॉट हो जाएगी वो कॉलेज ज्वाइन करेगा। हम दुआ करेंगे भगवान से मैक्सिमम बच्चों को जिनको अभी तक नहीं मिली है यार, उनकी रैंक के अकॉर्डिंग सीट जरूर अलॉट हो जानी चाहिए। ये तो होगा आपका कंप्लीट डेट, जो आपकी सबसे ज्यादा घनी इंपॉर्टेंट है। तो टुडे इज 4 नवंबर, सो दिस इज द डेट, दिस इज द डे जहां से आपने स्टार्ट करना है। 12 नून से यानी दोपहर 12 बजे से आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन का, पेमेंट का, चॉइस फिलिंग कल से स्टार्ट होगी। 5 नवंबर से आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी। अब बात कर लेते हैं बच्चों, जो बहुत जरूरी है आप सबके लिए, ध्यान से समझना। ये जो पॉइंट मैं यहां लिखूंगे सबसे ज्यादा जरूरी है आप सबके लिए। कौन सा बच्चा यहाँ पे एंट्री लेगा, कौन सा नहीं ले सकता है, उन सब बच्चों के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर ऐसा बच्चा है जिसको ना तो राउंड 1 में यानी नो सीट इन राउंड 1, 2, 3, एक भी सीट राउंड 1 में या राउंड 2 में, राउंड 3 में ऑब्वियसली नहीं अलॉट हुई है, तो वो तो ऑब्वियसली जाएगा, उसको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं, वो जस्ट चॉइस फिलिंग करेगा। ये आपको पता होना चाहिए, पता भी होगा। तो उस बच्चे के लिए डायरेक्ट उसकी एंट्री हो चुकी है आपकी स्ट्रे राउंड में। अगर आपने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया, 2 में भी, 3 में, और कोई सीट नहीं मिली, तो आप सीधे चॉइस फिलिंग करेंगे कल, आपको रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 2 यानी सेकंड काइंड ऑफ जो टाइप के जो बच्चे रहेंगे वो कौन से रहेंगे? वो बच्चे रहेंगे ऑब्वियसली जिन्होंने अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। नो रजिस्ट्रेशन इन राउंड 1, 2 और 3, और वो बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट है, फ्रेश कैंडिडेट है। यस, वो यहां पे डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं, अपने स्ट्रे राउंड में डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। दूसरे टाइप का बच्चा है जो रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट करके और फी वगैरह जो भी होगी, सिक्योरिटी मनी से लेके काउंसलिंग फी से लेके सब कुछ आपको प्रॉपर करना पड़ेगा। लेकिन ये वाली कैटेगरी है, इनकी सिक्योरिटी जा चुकी है, तो उन्होंने जस्ट चॉइस फिलिंग करनी है, आप सबको पता है। लेकिन यहां पे आपको पूरा सबमिशन करना पड़ेगा, फी से लेके सब कुछ, अगर आपने एक भी राउंड में अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया था। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो उनको पता है कि मेरी रैंक किया है यार, मेरे को कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्यों ना स्ट्रेट राउंड में एंट्री ली जाए, सम काइंड ऑफ सिचुएशन जो रहती है। ठीक है, थर्ड कैटेगरी जो बच्चे की रहेगी बच्चों, मैं आपको बता दूं, थर्ड कैटेगरी ये रहेगी आपके पास कि अगर किसी बच्चे को राउंड 1 से उसने पार्टिसिपेट किया है,
स्टार्टिंग से, मतलब उसने राउंड 1 से पार्टिसिपेट किया, लेकिन राउंड 2 में उसके साथ क्या हुआ, राउंड 2 में उसको कॉलेज मिला बट उसने ज्वाइन नहीं किया, बाहर हो गया। राउंड 2 में अलॉट हो गया, है ना, उसकी जो सीट है वो अलॉट हुई बट एग्जिट ले लिया उसने, समझ जाना, है ना, बाहर हो गया वो, उसने एग्जिट लिया। एंड राउंड 3 में नॉट पार्टिसिपेटेड, उसने राउंड 3 में कोई पार्टिसिपेशन नहीं करा। ध्यान से समझना, राउंड 1 से पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन राउंड 2 में अगर सीट मिल गई होगी, लेकिन उसने फ्री एग्जिट वगैरह कुछ ले लिया, वहां पे सीट अलॉट हो गई लेकिन उसने ज्वाइन नहीं किया, एग्जिट लिया और राउंड 3 में ज्वाइन काउंसलिंग नहीं करी, ये कंडीशन है। ऐसा बच्चा जिसको राउंड 2 में कॉलेज मिला, उसने ज्वाइन नहीं करा, एग्जिट ले लिया, लेकिन राउंड 3 में फिर पार्टिसिपेट नहीं किया, मतलब काउंसलिंग नहीं की, तो वो भी स्ट्रे राउंड के लिए एलिजिबल है, वो बच्चा स्ट्रे राउंड के लिए एलिजिबल है। समझ गए आप? ये इंपॉर्टेंट है कि राउंड 3 में उसने पार्टिसिपेट नहीं किया होना चाहिए। राउंड 2 में कॉलेज तो मिल गया था, सीट भी मिल गई थी, लेकिन ज्वाइन नहीं करा, लेकिन राउंड 3 में फिर पार्टिसिपेट नहीं किया। ऐसा अगर कोई बच्चा है तो फिर वो न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकता है, और यहां पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन फिर से करना पड़ेगा। इस बात का ख्याल रखना स्ट्रे राउंड में, ठीक है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सब बच्चों के लिए जो आपने दिमाग में रख लेना। और राउंड 3 में सीट मिल गई लेकिन या नहीं मिली, सीट मिल गई या नहीं मिली, एंड आपने ज्वाइन नहीं किया, अगर ऑब्वियसली वो तो आप सब बच्चों को पता ही है कि अगर राउंड 3 में आपको सीट मिली है और आपने उसको ज्वाइन नहीं किया, तो सीट आपको अलॉट हो गई है गाइस, वो तो आपको पता ही है, बट नॉट ज्वाइन, तो यहां पे आप फिर पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, ये आपको पता ही है ऑब्वियसली। राउंड 3 के बाद ये चांस आपको नहीं मिलेगा, और राउंड 2 में भी कंडीशनल है, देख लो आपके पास, तो यू आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट, राइट। तो ये है आपके पास गाइस। तो दीज आर द कंडीशंस, रूल्स यू कैन से, एंड यू हैव टू कीप इन माइंड, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, कोई किसी तरीके की दिक्कत ना हो, तो बच्चों को ये बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए। दिस इज योर लास्ट बट बेस्ट चांस टू गेट योर जीएमसी गाइस। तो जो भी बच्चा यार ट्राई कर रहा है अपने कोर्स के लिए, ऑब्वियसली एमबीबीएस के लिए, ऑब्वियसली बीडीएस के लिए, ऑब्वियसली बीएससी नर्सिंग के लिए, उन सभी बच्चों से मैं बोलूंगा यार आप देख लेना आप किस जोन में हो, क्या है, कैसे कंडीशन है, और अगर बिल्कुल भी अभी तक शुरू से अप्लाई करते आ रहे हो, आपको कोई सीट अलॉट नहीं है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट चॉइस फिलिंग 5 नवंबर इज द डेट। लेकिन जिन्होंने रजिस्ट्रेशन होंगे, जिनके कंडीशनली जो भी कंडीशन आप सेटिस्फाई कर पा रहे होंगे, तो 4 नवंबर से आपको रजिस्ट्रेशन कर देना, स्टार्ट कर देना है बच्चों, ठीक है। सो ये एक और मौका है। अब बच्चों के दिमाग में आएगा कि सर अगर हमारे को, क्या आपका स्पेशल राउंड होगा, क्या आपका स्पेशल राउंड जो स्ट्रे राउंड होगा वो होगा? तो भाई कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ऑलरेडी काउंसलिंग इस साल घनी लेट हो चुकी है, और दिस इज टोटली डिपेंड कि हाउ मेनी नंबर ऑफ सीट्स आर वेकेंट्स आफ्टर द स्ट्रे राउंड। तो अगर सीट्स वेकेंट होंगी और ज्यादा होंगी, जो कि मुझे पॉसिबिलिटी ज्यादा नहीं लग रही है, बट फिर भी हर साल चूंकि स्पेशल स्ट्रे राउंड होता ही है, अगर सीट उस तरीके से एमसीसी को परमिशन लेनी पड़ती है एंड ऑल कि भाई इतनी सीट खाली है तो हम ये काउंसलिंग कराना चाहते हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। तो मेरे ख्याल से आप मान के चले मैक्सिमम जो सीट्स होंगी गाइस, मैक्सिमम जो सीट्स होंगी वो यहाँ पे फिल होने के पूरे चांस है, और आप पूरी की पूरा दम लगा दो, पूरा का पूरा इसमें, इसको बिल्कुल चांस को मिस मत करना। एंड नए हो सब्सक्राइब करके रख लेना, हम सारी अपडेट आपको देते रहेंगे। यू कैन फिजिक्स आपके साथ है, आप तैयारी कर रहे हो नेक्स्ट ईयर के लिए भी, पार्शियल ड्रॉप है या फिर तैयारी कर रहे हो, जो भी आपकी सिचुएशन है, फिजिक्स में हम आपकी 100% एक नंबर फिजिक्स बना देंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के एक नंबर तरीके से, कितना भी टफनेस लेवल होगा, कॉन्सेप्ट मेथड्स डिफरेंट एंड सो ऑन, और इससे रिगार्डिंग भी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी। इसलिए आप ज्वाइन करके रखें, सब्सक्राइब करके रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी रैंक क्या है बता के रखना, मेरे को कमेंट कर लेना आफ्टर एंड ऑफ दिस स्ट्रीम। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप कहां पे लाइक कर रहे हो। और बहुत सारे बच्चे होते हैं यार जिनको लग रहा है कि सर अब हमारे को पता नहीं बीडीएस या बीएससी नर्सिंग लास्ट तक मिलेगा नहीं मिलेगा, तो आयुष में मैं पार्टिसिपेट करूं या ना करूं। यस बच्चों, आप अपने आप को देखो, आपको क्या लग रहा है, आपके पास आगे कोई चांस है, नहीं है,
आप आगे तैयारी नहीं करना चाहते, तो बिल्कुल भी अब उस तरीके के डिसीजन मत लेना। आपको लग रहा है आयुष में मेरी रैंक के अकॉर्डिंग अगर मेरे को कोई कोर्स मिल सकता है तो जरूर लेना। दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट कि अगर आपको कॉलेज मिल गया तो पॉजिटिविटी आती है और आपका इंटरेस्ट बस थोड़ा सा उसमें क्रिएट करना है आपने। और आयुष के कोर्सेज भी बेस्ट कोर्सेज होते हैं। अगर बात की जाए आपके BAMS और BHMS की, तो ये बेस्ट कोर्सेज माने जाते हैं। तो बाकी रिसर्च आपने करनी, इंटरेस्ट आपने क्रिएट करना है। मेरा काम है आपको इस तरीके की गाइडेंस देना। डिसाइड बच्चों आपने ही करना है, तो वो भी गलती मत कर देना, क्योंकि वो भी आयुष की जो काउंसलिंग है, मैंने आपको वैसे तो आपको पता ही होगा ऑब्वियसली हर बच्चे को, वो 3 नवंबर से 5 नवंबर तक चलेगी उसका जो रजिस्ट्रेशन है। तो प्लीज गाइज आप ये आयुष ऑल इंडिया की बात कर रहा हूँ, ऑल इंडिया कोटा यानी AA CCC की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये बिल्कुल अपने दिमाग में रखें, आप इसको मिस मत कर देना फॉर 2 कोर्सेज, खासकर BHMS एज वेल एज BEMS, एंड दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू। कमेंट कर देना मेरे को क्या रैंक है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर लूंगा रिप्लाई करके कि आप का चांसेस क्या हो सकते हैं। क्योंकि इस बार जो काउंसलिंग का खेल चल रहा है ये कुछ डिफरेंट ही तरीका चल रहा है, ऊपर जाने की बजाय नीचे जा रही है चीजें, और जहां तक रेंज जाती थी क्लोजिंग रैंक की वो नहीं जा रही है भाई। तो बहुत बच्चे अवेयर हो चुके हैं, बहुत स्मार्ट हो चुके हैं, वो नहीं छोड़ रहे हैं कॉलेज, इसलिए इतना खतरनाक वेरिएशन आपको देखने को मिल रहा है। आप समझ लो, देखो BDS 3rd राउंड तक 75-80 तक चला जाता था, लेकिन इस बार 50 तक भी नहीं गया है। जनरल कैटेगरी की बात करें अगर, अदर कैटेगरीज में भी यही हाल है भाई। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बी अवेयर, बी कॉन्फिडेंट, एंड आप बिल्कुल भी इस चांस को मिस मत करें। जो भी मौका मिल रहा है, अगर आपको लगता है आपको आगे कुछ भी नहीं करना है, कॉलेज में जाना है गवर्नमेंट कॉलेज में, तो टेक एक्शन और इनमें पार्टिसिपेट करना। कमेंट करके जरूर बताना बच्चों। ओके, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखें। मैं दुआ करूंगा आप सब बच्चों को कोई ना कोई कोर्स आपकी रैंक के अकॉर्डिंग जरूर मिले। ऑल द बेस्ट।